मार्शल सईद आसिम मुनीर से तुर्किया के वजीर तवानाई GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात को तारीखी, देरीना और गहरे रवाबित पर मबनी करार देते हुए तुर्किया की पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। पाक फजाइया हर दौर में मजबूत दिफाई लाइन साबित हुई। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। मई में होने वाले मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीक़ का रिसालपुर में खिताब। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड मुनक्किद, कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशेवराना महारत का मुजाहरा, मुल्क की दिफा से मुतालिक रिवायती अज़्म का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीक़ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। पास आउट होने वाले में PAF के 136 और सऊदी फजाइया के 20 कैडेट्स शामिल हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियतों का बिल मंजूर। 160 अरकान ने बिल की हिमायत की, 79 ने मुखालफत की। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और एहतजाज। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने पेश किया। सदर मुमलिकत ने बहस के लिए वापस भेजा था। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की। कादिर पटेल ने मुखालफत करके ऐवान छोड़ दिया। सेनेटर अब्दुल कादिर और एमल वली खान ने भी बिल की मुखालफत की। कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियत बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका है। इस अहम कानून साजी को गलत रंग देना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना इसाक जार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून जरूरी था। बाज़ हल्के से बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कैदी नंबर 804 का हवाला देते हुए कहा कि अगर आपने इसकी रिहाई के लिए कुछ करना है तो जरूर करें, लेकिन इस मामले को इस्लामी मामलात के साथ मुंसलिक ना करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा मुल्क के मसाइल हमेशा बाहमी मुशावरत से हल किए जाते हैं। मशवरे का दरवाजे क़यामत तक खुला रहना चाहिए। ऐवान की अक्सरियत का एहतराम किया जाता है, लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा न हो। ऐवान की तैयार करदा आइनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। बनू में मुसल्लह अफराद का हमला, असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान समेत 4 अफराद शहीद। पुलिस के मुताबिक मीर इंशा रोड फ्लोर मिल्स के करीब मुसल्लह अफराद ने पुलिस गाड़ी पर हमला किया। नामालूम दहशतगर्द जख्मी पुलिस अहलकारों से असलहा भी ले गए। हमले में 2 पुलिस अहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। असिस्टेंट कमिश्नर बनू ने हमले की तस्दीक कर दी। वजीर आजम, सदर मुमलिकत और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान के काफिले पर हमले की मसम्मत। जुडिशल कमीशन ने सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस कामरान मलाखेल का नाम मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन की सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के नए मुस्तकिल जज की नामजदगियों से मुतालिक सिफारिशात सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएंगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में PTI के 18 गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी करार दिए गए मुल्जिमान में शिबली फराज, उमर अयूब, कमल शोजिब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल और दीगर रहनुमा शामिल। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की गैर मनकुला जायदाद जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने रेवेन्यू अफसरान को मुल्जिमान की जायदाद कर्क करने का हुक्म देते हुए कहा, मुल्जिमान मुकर्रर तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो इनकी जायदाद नीलाम की जाए। अदालत ने मुल्जिमान के जामिनों को भी नोटिस जारी कर दिए।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ضلعی انتظامیہ اسلام آباد انتظامیہ کے مطابق دفعہ 144 کے تحت احتجاج جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہوگی. غیر قانونی سرگرمی پر قانون فوری حرکت میں آئے گا. راولپنڈی میں یکم تا 3 دسمبر تک ہر قسم کے احتجاج اور ریلی پر پابندی ہوگی. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ، باہمی رابطہ برقرار. ضلعی انتظامیہ کے مطابق دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی. پاکستان کو دہشت گردی کے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. اسلام آباد کچہری دھماکے کے تانے بانے. افغانستان سے ملتے ہیں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی گفتگو. کہا خیبر پختونخوا میں دن بہ دن دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. واقعات کے تناظر میں دفعہ 144 نافذ کی. دہشت گرد رابطہ کاری کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی ادارے ہر وقت مکمل طور پر تیار ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے واضح فیصلہ دیا کہ سرکاری وسائل احتجاج کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. سخت نگرانی اور کارروائی کی جا رہی ہے. ملک میں آبادی میں تیزی سے اضافہ تشویشناک ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا بڑھتی آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عوامی آگاہی ناگزیر ہے. صحت، تعلیم سمیت مختلف شعبے آبادی کے دباؤ سے شدید متاثر ہو رہے ہیں. آگاہی کے فقدان نے آبادی کا مسئلہ مزید سنگین بنا دیا ہے. بڑھتی آبادی معیشت اور بنیادی سہولیات کے نظام پر بھاری بوجھ بن چکی ہے. ترقی کے تسلسل کے لیے متوازن آبادی ضروری ورکنگ گروپ تشکیل دینا وقت کی ضرورت ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو کم عمر ڈرائیور بچوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا. جسٹس عالیہ نیلم کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کم عمر ڈرائیورز پر مقدمہ درج کرنے پر تشویش کا اظہار. کم عمر بچوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کرنے پر نوٹس لے لیا. چیف جسٹس عالیہ نیلم کا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو کم عمر ڈرائیور بچوں سے متعلق پہلے آگاہی مہم چلانے کا حکم. کہا پہلے مرتبہ کم عمر موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے والے بچوں کو وارننگ دی جائے. غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. دنیا کا سب سے بڑا سالڈ ویسٹ پروگرام سترا پنجاب ہے. امریکی جریدے نے سترا پنجاب کو پذیرائی دی. فوربس نے اعتراف کیا کہ سترا پنجاب صفائی کا سب سے بڑا پروگرام ہے. صوبائی وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی پریس کانفرنس. کہا 130 ملین لوگوں کو صفائی کی بہترین سہولیات بیک وقت شروع کی گئی. فوربس کا کہنا ہے گلوبل لیڈرشپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے امپیکٹ لیڈرشپ سیکھنی چاہیے. 25,000 دیہاتوں میں صفائی کا نظام موجود نہیں تھا جہاں صفائی کا نظام دیا گیا. 100 ارب کی مشینری اس وقت کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام اور نیشنل کمانڈ کورس کے شرکاء کی ملاقات. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فورس میں تبدیل کرنے کا عزم ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کراچی کو محفوظ اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا شہر بنانے کی کوشش ہے. فیز 2 کے تحت ہزاروں نئے کیمرے اور انٹیلیجنٹ ٹریفک سسٹم کی تنصیب. پولیس کے آپریشنز، خودکار تھانے، ڈیجیٹل FIRs اور عوامی تحفظ میں بہتری. پولیس اہلکاروں کے لیے شہداء پیکیجز، ہیلتھ کارڈز اور اسکالرشپس فراہم. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے عمان کے قونصل جنرل کی ملاقات. وفد میں ڈپٹی قونصل جنرل، عمانی بزنس مین سید فیاض علی شاہ، عمران صدیقی اور دیگر شامل. پاک عمان تاریخی تعلقات، تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال. تعلیم، صحت اور ثقافتی روابط مضبوط بنانے پر سیر حاصل گفتگو. گورنر سندھ کا تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم. عمانی قونصل جنرل نے سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع اور سازگار ماحول کی تعریف کی. کل کے افسوسناک واقعے کی وجہ سے آج کا سٹی کونسل اجلاس مختصر رکھا گیا. جماعت اسلامی تعمیری سیاست پر یقین نہیں رکھتی، صرف تنقید کرتی ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی نعرے بازی میں مصروف ہے. پلے کارڈز اور بینرز کے بجائے کراچی کی بہتری کے لیے سیاست کریں. دوہرا معیار اور منافقت قبول نہیں، تعمیری گفتگو ضروری ہے. 3 سالہ بچے ابراہیم کی کھلے مین ہول میں گرنے سے ہلاکت. میئر کراچی اور ٹاؤن چیئرمین کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی درخواست دائر.
मुतासरा बच्चे के अहले खाना का बल्दियाती और जिला इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम। दरखास्त में कहा गया कि नामजद मुल्जिमान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से 3 साला बच्चा जान से चला गया। रेस्क्यू एहलकार बर वक्त मौके पर नहीं पहुंचे। अहले खाना को बच्चे की तलाश के लिए 15,000 खर्च करके निजी मशीनरी बुलवानी पड़ी। नवंबर में अफराते ज़र कम होकर 6.1% पर आ गई। अक्टूबर में महंगाई 6.2% थी, मामूली कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल नवंबर में अफराते ज़र 4.9% थी, बुनियादी अफराते ज़र में नुमाया कमी। शरह सूद में कटौती का इम्कान बढ़ गया। माली साल 2026 के इब्तदाई 5 माह में औसतन महंगाई 5.01% है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी हुई। सऊदी अरब ने फलस्तीनी खजाने के लिए $90 मिलियन की नई ग्रांट फराहम कर दी। इमदाद उमान में सऊदी सिफारतखाने में वसूल वजीर मनसूबाबंदी स्टेफान सलामा की शिरकत। ये ग्रांट 2025 में फलस्तीनी अथॉरिटी की मुसलसल हिमायत का हिस्सा। फलस्तीनी नायब सदर हुसैन अल शेख ने कहा, माली मदद फलस्तीनी इस्तेकाम को मजबूत करेगी। सऊदी सफीर शहजादा मंसूर बिन खालिद का कहना है, फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत जारी रहेगी। इमदाद, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में अवाम के मसाइल कम करने में अहम किरदार अदा करेगी। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए 30 लाख यूरो की इजाफी महंगामी इमदाद का ऐलान। इमदाद पंजाब के सैलाब से शदीद मुतासरा इलाकों में खर्च की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की इमदाद नकद मुआवनत की सूरत में मुतासरा अफराद की फौरी ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने सितंबर में भी 10,50,000 यूरो फराहम किए थे। मूनसून से 70 लाख अफराद मुतासर, 29 लाख बेघर, 1000 से जायद अमवात रिपोर्ट हुई। हालिया इमदाद के बाद रवां साल यूरोपीय यूनियन की मजमूई इमदाद 1,45,00,000 यूरो से तजावज़ कर गई। एशिया में तूफान और सैलाब से तबाही, एक हफ्ते में 11 से जायद अफराद हलाक। इंडोनेशिया में 604, श्रीलंकन 366, थाईलैंड 176 और मलेशिया में 3 हलाकतें। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज, तबाहकारियां 2419 से ज्यादा शदीद करार। इंडोनेशिया और थाईलैंड में हजारों स्कूल बंद, 76,000 बच्चे तालीम से महरूम। सेव दी चिल्ड्रन के मुताबिक बच्चों को फौरी तालीमी, नफसियाती और हिफाजती इमदाद की ज़रूरत है। समंदरी तूफान दितवा के ज़ेरे असर तमिलनाडु में बारिशें, चेन्नई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। पीसीबी ने अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फरहान यूसुफ टीम के कप्तान, उस्मान खान नायब कप्तान होंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 3 के साथ शामिल। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को क्वालिफायर 3 के खिलाफ सेवेंस स्टेडियम में होगा। सरफराज अहमद मैनेजर और मेंटोर, शाहिद अनवर हेड कोच, मुकम्मल सपोर्ट स्टाफ फाइनल। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल के लिए किनारा कशी अख्तियार कर ली। ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल मिनी ऑक्शन में रजिस्टर्ड नहीं हुए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद रिलीज। मुमकिन तौर पर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान, फॉफ डिप्लोमेसी और इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने भी आईपीएल को खैराबाद कह दिया। दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान सुप्रीम लीग में शामिल होने का ऐलान कर चुके। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मसला दोबारा सामने आ गया। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिलेज खिलाड़ियों को अदा नहीं की गए। बांग्लादेश के दौरे और प्रो हॉकी लीग के कैंपस के पैसे ज़ेर इल्तवा। पीएसबी और पीएचएफ के ज़ाब्तों में फ़र्क के बायस खिलाड़ी नाखुश। प्रो हॉकी लीग में $40 दिए जाने का मामला खिलाड़ियों के लिए मसला बन गया। कौमी हॉकी टीम आज शब अर्जेंटीना के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL 11 को कामयाब बनाने के लिए इंग्लैंड में रोड शो करवाने का फैसला। रोड शो लंदन के तारीखी ग्राउंड लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। लंदन का रोड शो पाकिस्तान सुपर लीग की बैन अवी अपील को मजीद फरोग देगा।
CEO PCL सलमान नसीर का कहना है 2 नई टीमों के इजाफे से सरमायाकारों के लिए बड़े मौके पैदा होंगे।